नवादा का परिणाम है, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर 67,670 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रवण कुशवाहा से चुनाव जीते हैं। यानी 67,670 वोट से उन्होंने श्रवण कुशवाहा को चुनाव में पराजित किया है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि गुंजन सिंह के चुनावी मैदान में आने के बाद कहीं न कहीं नवादा का रास्ता जो है वो एनडीए के लिए आसान नहीं है, लेकिन गुंजन सिंह खुद चौथे पायदान पर चले गए और गुंजन सिंह को विनोद यादव से भी कम वोट प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नवादा लोकसभा सीट पर इस बार स्थानीय बनाम वाहरी का मुद्दा काफी जोर से चल रहा था, लेकिन आज मतगणना के बाद जो रिजल्ट सामने आया है उसमें विवेक ठाकुर चुनाव जीत गए हैं। जी हां, एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर 67,670 वोट से चुनाव जीते हैं और नवादा का सीट इस बार काफी हॉट इस मायने में हो गया था क्योंकि दल वाले प्रत्याशी को निर्दलीय प्रत्याशी टेंशन दे दिए थे, क्योंकि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो पार्टी से ही बगावत कर चुनावी मैदान में उतरे थे। जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनमें खासकर राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव और भोजपुरी के गायक गुंजन सिंह थे और इन दो प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में आने के बाद नवादा का सीट काफी चर्चित हो गया था और इस मायने में चर्चित हो गया था कि नवादा के लोग स्थानीय को सांसद बनाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय उम्मीदवार को चुनावी मैदान में नहीं उतारकर बाहरी उम्मीदवार यानी विवेक ठाकुर को ही चुनावी मैदान में उतारा था और यह मुद्दा काफी हिट हुआ था, यह मुद्दा काफी चर्चित हुआ था। लेकिन विवेक ठाकुर 67,670 वोट से नवादा में चुनाव जीत गए हैं। यानी नवादा में विवेक ठाकुर ने अपना खूंटा गाड़ दिया है, विवेक ठाकुर ने अपना परचम लहरा दिया है। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि आखिर विवेक ठाकुर को नवादा में कितना वोट मिला है। तो देखिए, विवेक ठाकुर को नवादा में कुल 4,10,608 वोट प्राप्त हुआ, जबकि इनके निकटतम प्रतिद्वंदी जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे श्रवण कुमार कुशवाहा, उनको 3,42,938 वोट प्राप्त हुआ और इस तरह से एनडीए उम्मीदवार विवेक ठाकुर 67,670 वोट से चुनाव जीत गए। यानी नवादा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। राष्ट्रीय जनता दल से बागी होकर राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव भी चुनावी मैदान में थे और विनोद यादव तीसरे पायदान पर रहे हैं, जिन्हें 39,519 वोट प्राप्त हुआ है। जबकि गुंजन सिंह जो चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे थे, अपना भाग्य आजमा रहे थे और ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि गुंजन सिंह के चुनावी मैदान में आने के बाद कहीं न कहीं नवादा का रास्ता जो है वो एनडीए के लिए आसान नहीं है, लेकिन गुंजन सिंह खुद चौथे पायदान पर चले गए और गुंजन सिंह को विनोद यादव से भी कम वोट प्राप्त हुआ है। यानी गुंजन सिंह के खाते में 29,682 वोट गया है। उसके अलावा रंजीत कुमार, ये भी बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में थे, इनको 16,316 वोट मिला है। उसके अलावा आनंद कुमार वर्मा जो भारत जन जागरण दल से थे, इन्हें 7,736 वोट मिला है। उसके अलावा गौतम कुमार बबलू जो भागीरथी पार्टी से थे, उन्हें 5,889 वोट प्राप्त हुआ है। उसके अलावा गनौरी पंडित, इन्हें 4,590 वोट प्राप्त हुआ है। इस तरह से नवादा में कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और इन 8 प्रत्याशियों के अलावे नोटा को 12,592 वोट प्राप्त हुआ है। यानी 12,592 लोगों ने इन 8 लोगों में से किसी को स्वीकार नहीं किया, इन 8 लोगों में से किसी को पसंद नहीं किया है। तो ये नवादा का परिणाम है और अभी भी बिहार के जितने भी शेष लोकसभा सीट हैं, जैसे जैसे परिणाम आ रहा है वैसे वैसे हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। तो ये नवादा का परिणाम है, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर 67,670 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रवण कुशवाहा से चुनाव जीते हैं। यानी 67,670 वोट से उन्होंने श्रवण कुशवाहा को चुनाव में पराजित किया है, उन्हें शिकस्त दिया है। और नवादा का सीट किस लिए हॉट हो गया था, किस मायने में काफी चर्चित हो गया था, उन तमाम मुद्दों पर हमने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि राजवल्लभ यादव चाहते थे कि राजद से हमारे परिवार का ही कोई उम्मीदवार हो, लेकिन जब राजद ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया, उनके परिवार को उम्मीदवार नहीं बनाया,
तो उनके भाई विनोद यादव पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और राजद ने श्रवण कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन श्रवण कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा है और नवादा में विवेक ठाकुर 67,670 मत से चुनाव जीत गए हैं। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।